नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गौतम जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। चलिए, तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पे 91.2 पर। तो सबसे पहले सर मैं आगे बढ़ूं, कैसा लग रहा है, कैसी वाइब आ रही है आपको रेडियो आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आरजे रोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, और ये तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं आज आपके बीच हूं और मेरे जो अनुभव हैं, जो थोड़े बहुत अनुभव हैं, मैं आपके साथ शेयर करने का मुझे एक स्टेज मिला है। थैंक यू वेरी मच। तो चलिएगा सर, हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप क्या क्या कार्य करते हैं और समाज में चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या लोगों के लिए रोजगार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए ताकि आपके बारे में कुछ जान सके। अलीगढ़ में संचालक हूँ ज्ञान महाविद्यालय का। एक आईटीआई है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ज्ञान आईटीआई, जो महाविद्यालय के पास में ही स्थित है, आगरा रोड पे। उसका भी मैं संचालन करता हूँ। मथुरा में एक हॉस्पिटल है 70 साल पुराना, माँ सरस्वती हॉस्पिटल के नाम से, उसका भी मैं संचालन करता हूँ। तो मैं स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जगत से जुड़ा हूँ ब्रज क्षेत्र में। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा की तरफ उनका रुझान हो और रोजगार उनको मिले, और उनमें कोई बीमारी ना हो, और अगर बीमारी है तो जल्दी से वो ठीक हो जाए ताकि वो भी अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाए। बहुत 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 सुंदर। जिस प्रकार से हमारे साथ गौतम जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारा हॉस्पिटल है और कोशिश करते हैं कि समाज सेवा के लिए कार्य करते रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है गौतम जी कि आपने समाज सेवा के लिए कदम उठाया, और साथ ही साथ में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो समाज सेवा के लिए काम करती है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए कि किस प्रकार से आपकी जो संस्थान है वो काम करता है। जो हमारा हॉस्पिटल है 70 इयर्स पुराना हॉस्पिटल है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। ये आज युवाओं का देश जरूर है, पर आज से 5-10 साल बाद, 15 साल बाद हमारे जो वृद्ध जन हैं उनकी भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो उनकी भी समस्या आज से हम देख रहे हैं समाज में कि उनकी भी आ रही है। बच्चे घर पे रहते नहीं है, बच्चे शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए घर से दूर रहते हैं। पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी घर पे रहते हैं, उनका सहारा कोई नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं में से हैं जो कभी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन भी अपना नहीं करा सकते, और उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाए। तो हम कोशिश करते हैं कि अस्पताल में हम सेवाएं ऐसी हों कि हमारे जो वृद्ध जन हैं, जो 60 प्लस हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और भी लोग हैं, उनको आसानी से रजिस्ट्रेशन हो, उनका इलाज हो। बहुत सारे लोग हैं जो बाथरूम में गिर जाते हैं, क्योंकि बाथरूम में ज़्यादातर हमारे वृद्धजन गिर जाते हैं, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, उनका भी इलाज हमारे यहाँ होता है। हमारा हॉस्पिटल आइज़ के क्षेत्र में नंबर 1 है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 प्लस हैं, उनको आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो घर पे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपना आयुष्मान कार्ड घर से भी बना सकते हैं। बहुत आसान है। अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए, beneficiary.nha.gov सर्च कीजिए गूगल पे, और उसमें जो लिंक आता है उसमें अपना आधार कार्ड डाल के अपना एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करें। 5 लाख तक पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार को अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो 5 लाख रुपए तक का आपको उपचार किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको मिल सकता है, आपके और आपके परिवारजन। और अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आपका ये कार्ड बन जाता है तो केवल आप तक ये उपचार सीमित रहेगा। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, जो हमारे फोकस एरिया होते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े विशेषज्ञ भी बैठे हैं, तो वो सब जो भी इशू करते रहते हैं हम उसी का पालन करते हैं, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी से फ्री रहे और उनको बीमारी कभी ना हो। थैंक यू। बहुत सुंदर। जिस प्रकार से गौतम जी ने गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बताया, तो मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड है, अगर आपका बना हुआ है फैमिली में 5 मेंबर का, अगर आप 70 से प्लस हैं, तो उसमें आपका अलग से एक आयुष्मान कार्ड बन जाता है जिसमें आपका 10 लाख तक का इलाज फ्री मुफ्त होता है। अच्छी बात यह है कि आपका अकेले का होगा, बाकी जो फैमिली मेंबर है उनका जो आयुष्मान कार्ड है वो अलग ही रहेगा। और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा एक और योजना चल रही है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
उसमें भी आप जुड़कर गवर्नमेंट के साथ जो भी स्कीम आती हैं आपकी, चाहे पेंशन के रिलेटिव हो, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड के रिलेटिव हो, या जो भी आपकी गवर्नमेंट की बुजुर्गों के लिए स्कीम चलती है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने चला रखी है। चलिए सर, दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि आप लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके लिए रोज़गार मिले। ये बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति मेहनत परिश्रम इस चीज़ के लिए कर रहा है कि मेरे साथ हज़ार ही लोगों के लिए रोज़गार मिले। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर और ये क्यों करते हैं आप? क्या अच्छा लगता है और क्या खुशी हैप्पीनेस मिलती है करने में आपको? मेरे प्रेरणा स्रोत 100% मेरी दादी जी हैं, स्वराज लता गोयल जी। एंड 2001 में फिक्की द्वारा दिल्ली में यशवंत सिन्हा जी, जो उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे ब्रज क्षेत्र के हमारी डॉक्टर स्वराज लता गोयल जी को उन्होंने सम्मानित किया था बेस्ट सोशल वर्कर कैटेगरी में। और 2001 में मैं तो केवल 15-16 साल का था, पर मुझे लगा कि हाँ, हम ज़िंदगी में दूसरे लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं, और वो मेरे लिए नेचुरली आती है। ये मैंने कुछ सीखा नहीं है, मेरे अंदर की भावना है कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सम्मान बनाए रखूं, मेरे से जो छोटे हैं उनको हेल्प करूं कि उनको वो रोजगार की तरफ पहुंच पाएं और अपने जो उनका मकसद है वो उस तक पहुंच पाएं, और जिस भी मुकाम पे वो पहुंचना चाहें कहीं ना कहीं मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प करूं। तो वो मेरी अंदर की भावना थी। समाज में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बद्ध क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, पद्मश्री भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत लोग अवार्ड भी दे रही है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, छोटे से छोटे समाज सेवी से लेकर बड़े से बड़े समाज सेवी तक, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक रोजगार की बात आती है, मुझे लगता है कि इंडिया बहुत एक रिच कंट्री है। हमारा जो भारत है बहुत एक रिच कंट्री है, और हमारे पास लोग बहुत हैं, और लोगों में एक काबिलियत भी है, सीखना भी चाहते हैं, और तो सब चीजें हमारे पास हैं। और एक तरफ हमारे पास लोग भी हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जॉब्स भी हैं, पर इन दोनों का मिलान करना अभी तक मुझे नहीं लगता किसी का कोई फोकस रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अब जो है मिलाना का काम कर रही हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। उनको अगर एम्प्लॉयर तक, अगर उनको जॉब तक कोई अगर मिलवा सकता है तो 100% हमारी स्कीम गारंटी हम सक्सेसफुल रहेंगे। गवर्नमेंट का भी फोकस पिछले 5 से 10 सालों में बहुत बढ़ चुका है। आप सब लोग जानते हैं रोजगार कार्यालय भी है गवर्नमेंट ITI में, मथुरा में। तो अगर आपको लगता है कि कोई हमारे घर में ऐसे हैं जो आप लगता है, तो वो प्लेसमेंट ऑफिस भी पहुंच सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी पहुंच सकते हैं गवर्नमेंट ITI मथुरा में। वहाँ उद्योगपति भी आते हैं, उन्हें भी इन्वाइट किया जाता है, और वो बच्चों की लिस्ट ले जाते हैं, बच्चों को कॉल भी करते हैं। जो बच्चे इच्छुक होते हैं, उन्हें लगता है हाँ ये जॉब मेरे लिए है, तो वो वहाँ उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरी संस्था में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रशिक्षण के समय ही बच्चे जो हैं अपने जॉब तक पहुंच पाएं, ताकि जब वो अपना प्रशिक्षण पूरा करें तो उनके पास पहले से ही एक जॉब लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, तब उनको ना भटकना पड़े। क्योंकि मैंने देखा है, अगर बच्चे एक बार घर पहुंच जाते हैं प्रशिक्षण के बाद, तो बहुत मुश्किल होता है मोटिवेट करना कि भाई आप वापस आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए, और घर पे फिर वो दूसरे काम में लग जाते हैं। उम्र कम होती है, धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है, पता चलता है कि वो घर पे कुछ काम करना शुरू कर देता है। तो बहुत जरूरी ये है कि वो संस्था में अपने प्रशिक्षण के द्वारा ही उनका एक जॉब लग जाए। तो मैं और भी संस्थाओं से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आवेदन करता हूँ कि साहब अपने प्रशिक्षण के वक्त ही अगर हम बच्चों को प्लेस कर पाए तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा। स्किल्स मिशन भी है गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का भी है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो जो संस्थाएं चला रहे हैं वो भी इन स्कीमों का फायदा उठाएं और बच्चों को एनरोलमेंट करें और बच्चों को फिर जॉब दिलाएं। ये काम हमारे संस्थाओं का है, ये मिलनी का काम। और अगर संस्थाएं करेंगी तो 100% गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट की मंशा है, वो सक्सेस रहेगी, बच्चे जो हैं खुश रहेंगे, और हमारा देश जो है वो हम विकसित बन जाएंगे 2047 तक। बहुत बहुत सुंदर। जिस प्रकार से हमारे साथ गौतम जी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों के लिए रोजगार देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए गौतम जी आपसे कुछ और सवालात पूछें। आप बचपन से और आज तक इतने बड़े हो गए हैं, कभी ये सोचा कि मैं समाज सेवा करूंगा, कभी मैं लोगों के प्रति जागरूक करूंगा, अपनी एक संस्था चलाऊंगा जो
25 साल से चल रही है। और साथ ही हॉस्पिटल जो बता रहे हैं आप, आइस का बहुत पुराना हॉस्पिटल है। तो ये समाज सेवा का भाव कहाँ से आया? आपके पिताजी से आया या दादी जी से आया? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं, अपना देश भूल जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समाज सेवा नहीं कर पाते। तो ये आपके अंदर ऊर्जा कैसे आई लोगों को जागरूक करने की और रोजगार देने की? ये जो भावना थी वो मेरे अंदर ही थी, और मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। और मैं तो सब युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, बहुत सारी हैं जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, उनको आप थोड़ा सा कोशिश करें उनको ढूंढ पाए, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझ सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप खुश भी रहेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए नेचुरल नहीं है, जो आपको लगता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो समय के साथ कुछ लोग को थोड़ी जल्दी हासिल हो जाती है, कुछ लोग को थोड़ा सा लेट। मैं लेट वालों में से हूँ अपने आप को समझने में। मेरा जन्म आगरा में हुआ था और मथुरा का निवासी हूँ। पढ़ाई मेरी बॉम्बे दिल्ली में हुई है। 12th मैंने दिल्ली से किया था। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी सिंगापुर के लिए, आईआईटी की तैयारी कर रहा था। आईआईटी में रैंक मुझे इतना अच्छा मिला नहीं था कि मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा आईआईटी में, और स्कॉलरशिप की वजह से मैं सिंगापुर, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वजह से मैं सिंगापुर पहुंच गया। वहाँ मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मुझे लगा मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, एज कम थी। मैंने मास्टर्स किया एरोस्पेस मटेरियल्स में। मुझे लगता है कि हवाई जहाज का मैं इंजीनियर बनूं, तो मैं यूके पहुंच गया, शेफील्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुझे लगा मुझे थोड़ी सी और पढ़ाई कर सकता हूं, तो मैं नीदरलैंड्स पहुंच गया, हॉलैंड। वहाँ मैंने ड्रेजिंग इक्विपमेंट में मैंने रिसर्च की, और कुछ समय बाद फिर मुझे लगा खालीपन महसूस हुआ। जब खालीपन महसूस हुआ तो मुझे लगा अब मैं क्या करूं, मैं ज़्यादा खुश भी नहीं हूं और पढ़ाई मेरी सही चल रही है और जॉब भी मेरे पास है, पैसे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक खालीपन महसूस हुआ, देश याद आया और मैं वापस मथुरा आ गया। मेरे पास कई ऑफर थे कि आप बॉम्बे दिल्ली में सेटल हो जाइए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे, वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पर जब मैं वापस आया तो एक ही सवाल था मेरे पास कि मैं क्या करूं। उस वक्त मेरे पिताजी, जो ज्ञान महाविद्यालय के सचिव भी हैं, उन्होंने पूछा मेरे से कि हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों को रोजगार मिले, आगे वो अपनी सफल ज़िंदगी बना सकते हैं। और मेरे मन में सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन ही आया कि अगर हम ITI लेवल के कुछ कोर्स चला सकें, छोटे छोटे कोर्स चला सकें जिसमें बच्चों का भी रुझान हो, तो फिर 100% जो है बच्चों का प्लेसमेंट हो जाएगा। और आज हम आप देख ही रहे हैं कि पूरा फोकस, अपना इंडिया का फोकस पूरा जो है वो स्किल्स पे है। एंड हमारे बच्चे देश विदेश में अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं, रोजगार भी पा रहे हैं, अच्छी सैलरीज भी मिल रही हैं। और हमारे बच्चे जो ब्रज क्षेत्र के, खासकर दिल्ली गुड़गांव में भी काम कर रहे हैं, पुणे बॉम्बे में भी काम कर रहे हैं, बैंगलोर चेन्नई में भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कार की कंपनीज है जो इंडिया में आई हैं, उनमें भी काम कर रहे हैं। सऊदी अरब, दुबई और यूरोपीय देशों में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी रिक्वायरमेंट है। और बहुत रिसेंटली, कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा टीवी पे कि जर्मनी के चांसलर भी इंडिया आए थे, और उनका बस यही रिक्वेस्ट था, निवेदन था कि आप हमें कुछ स्टूडेंट्स भेजिए, कुछ बच्चे भेजिए जो हमारे फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए अगर वो ITI करें। तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि बच्चे जो है, जो ITI की तरफ थोड़ा सा रुझान है जिनका, 100% करें, कॉलेज स्कूल रेगुलर जाएं। भारत सरकार बहुत हेल्प कर रही है आपकी। कैसे कर रही है? गवर्नमेंट जो है आपकी शिक्षण शुल्क भी भर रही है, आपको छात्रवृत्ति भी दे रही है कि ताकि आप अपने बुक्स खरीद सकें, यूनिफॉर्म खरीद सकें, कॉलेज पहुंच सकें, स्कूल पहुंच सकें। उसके अलावा अगर आप 2 साल आपका ITI कंप्लीट हो जाता है तो टैबलेट भी दे रही है आपको, कंप्यूटर भी दे रही है स्कीम के अनुसार। तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, तो एक तरीके से ये पूर्ण रूप से फ्री है। तो मैं तो बस चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ITI और कौशल विकास की तरफ जुड़ें, और 100% आपका जीवन सफल होगा। आपकी रिक्वायरमेंट है सब लोगों को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और आपने जिस प्रकार से प्रकाश डाला, हमारे ब्रज क्षेत्र के जितने भी युवा हैं वो आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि हमारे श्रोताओं का ही होगा ज़्यादातर। अगर आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आपके कॉलेज से कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ पर आना पड़ेगा? मथुरा में कौन सी जगह पर आपका कॉलेज है?
और किस तरीके से वो नई-नई जगहों पर जाकर जॉब कर सकते हैं? क्या उनका प्लेसमेंट होगा? थोड़ा-सा इसके बारे में और बताइए ताकि लोग आपसे जुड़ पाएँ और आपके कॉलेज में एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप अगर मेरे से जुड़ना चाहें, आप मेरा नंबर नोट कीजिए 8445 811 894। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 84 45 811 894। आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप किस स्कीम में इंटरेस्टेड रहेंगे और रुचि किस तरफ है, किस स्कीम के प्रति आपकी रुचि है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर मेरा फ़ोन उठ नहीं रहा किसी कारणवश या आपको लगता है, तो आप अलीगढ़ में शासनी गेट चौराहे से 3 किलोमीटर हाथरस की तरफ ज्ञान प्राइवेट ITI में भी आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप हाथरस के पास रहते हैं तो आप हाथरस में आप कोका कोला फैक्ट्री आपने देखी होगी, उसके पास में ज्ञानदीप प्राइवेट ITI है। अगर आप मथुरा के मूल निवासी हैं तो आप मुझे माँ सरस्वती हॉस्पिटल में मिल सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का हल ज़रूर निकालूंगा कि आप 100% आपके लिए कौन सा कोर्स सही है, कौन सी स्कीम सही है और कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ये मैं आपको 100% आपसे जुड़ना चाहूँगा। तो आप भी जुड़िए, आप भी फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी को कुशल मंगल बनाइए। बहुत-बहुत सुंदर, क्या बात कही गौतम जी ने। मुझे ये अच्छी बात लगी कि गौतम जी समाज सेवा काम कर रहे हैं। लोगों को रोज़गार देते हैं, ट्रेंड करते हैं, उसके बाद कंपनीज़ में भेजते हैं। ये सर आपका बहुत अच्छा कार्य लगा हमें और हमें भी खुशी हुई कि आपसे प्रेरणा लेंगे कि हम भी लोगों के लिए कार्य करें। मैं साहब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल, और हमारा फोकस एरिया अंगदान है। हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने दवाई खा ली या किसी कारणवश उनकी किडनियां फेल हो जाती हैं, तो गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो उनको किडनी की आवश्यकता होती है। तो हम उसकी एक जागरूकता पैदा करते हैं कि आपके परिवारजन गवर्नमेंट के नियम अनुसार भी आपको दे सकते हैं किडनी। ऐसे ही लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है। हमारे कई परिवारजन जो होते हैं वो लिवर उनका ख़राब हो जाता है और कुछ होने से पहले अगर उन्हें कुछ अगर सही रास्ता मिल जाए तो हो सकता है उनकी भी जान बच सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोड एक्सीडेंट में उनको वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, मतलब तो वो भी अपने अंग दूसरों को दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस पे हैं और भी चीज़ें में हैं, तो उनको भी वेट लिस्ट पे डाल के उनको भी एक अंग मिल सकता है जो उनकी ज़रूरत है। ऐसे ही हार्ट भी बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। हमारा फोकस रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन का केवल ये है कि हम जो है जागरूकता पैदा करें कि कम से कम कैजुअलिटी हो अंग ना मिलने के कारण। तो मैं उस संस्था से भी जुड़ा हूँ। आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और 100% मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूँ जितनी मेरा अनुभव है, जितनी मेरा ज्ञान है। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत सुंदर गौतम जी, और गौतम जी ने जिस प्रकार बताया कि अगर आपकी फैमिली में कोई परेशान है, किसी की हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो हमारे गौतम जी से मिल सकते हैं। जो भी मदद होगी वो रोटरी क्लब के द्वारा कराई जाएगी, है ना? तो धन्यवाद गौतम जी, आप यहाँ पर पधारे और आपने अपना कीमती वक़्त दिया। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं बस धन्यवाद देना चाहूँगा आरजे रोनी जी का, एंड आप ही ने मुझे इनवाइट किया था स्टूडियो में, और आप और भी युवाओं को बुलाइए। हमारे युवाओं में बहुत जोश है, उमंग है, पर कभी कभी हमें मंच मिल नहीं पाता। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, 1 और 1 11 बन सकते हैं, और मैं बस चाहूँगा कि आपका स्टूडियो सक्सेस बना रहे और हम तो हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। तो उसके लिए धन्यवाद गौतम जी, आप आए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए यहाँ पर मिलती रहेंगी ज्ञान से भरी हुई बहुत अच्छी वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।